पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। स्मॉल सेविंग स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड होता है के अंतर्गत कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और स्कीम्स होती हैं। उसमें से एक स्कीम है जो करीब 50-60 सालों से काफ़ी पॉपुलर है, जिसको कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। इसको हम कॉमनली पीपीएफ भी बोलते हैं। और आज हम बात करेंगे उसी पॉपुलर स्कीम के बारे में और चर्चा करेंगे कि आखिर में यह इतना पॉपुलर इतने वर्षों के बाद भी क्या है इसके कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्कीम जो है 1 जुलाई 1968 को ये स्कीम 1 जुलाई 1968 को गवर्नमेंट ऑफ आई और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है और ये स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत आती है। ये टैक्स फ्री भी है और रिस्क फ्री भी है और इसको केवल रेसिडेंट इंडियन ही खोल सकते हैं। एनआरआई जो हो जाएंगे वो नहीं खोल पाएंगे। इसका मतलब यदि जब तक आप रेसिडेंट इंडियन हैं आप खोल सकते हैं और हो सकता है कि पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद आप एनआरआई हो जाएं तो फिर आप फर्दर कंट्रीब्यूशन उसमें आप नहीं कर सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी एनआरआई हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। एक आदमी एक ही अकाउंट खोल सकता है। ऐसा नहीं कि पोस्ट ऑफिस में भी खोल लिया, किसी बैंक में भी खोल लिया, कई जगह खोल लिया, ऐसा नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल एक ही अकाउंट खोल सकता है और ये माइनर और मेजर दोनों ही खोल सकता है। आप अपने नाम से भी खोल सकते हैं और आप अपने बच्चे के नाम से भी खोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशंस है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये पोस्ट ऑफिस में या बैंकिंग के ऑथराइज ब्रांच में खोल सकते हैं। ऑथराइज ब्रांच प्राइवेट सेक्टर की भी होती हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक की भी होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक की भी होंगी, आईसीआईसीआई की भी होंगी। इसमें मिनिमम 500 रुपये हर साल मीन्स एवरी फाइनेंशियल ईयर यू विल हैव टू डिपॉजिट ₹500 पर फाइनेंशियल ईयर। और यदि आप इसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और जब आप जमा और इनएक्टिव के दौरान जितने साल इनएक्टिव रहेंगे ₹50 पर ईयर वो डिफ़ॉल्ट पेनल्टी चार्ज करता है। और जब भी आप अगली बार पैसे जमा करेंगे तो उसके पहले वो डिफ़ॉल्ट काट लेगा, रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा यानी जमा कर देगा। इसमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपये ही हर फाइनेंशियल ईयर जमा करा सकते हैं। एक चीज़ में फिर ध्यान दें, मैंने बताया था इसके पहले कि ये माइनर और मेजर आप अपने नाम भी खोल सकते हैं और आपका कोई चाइल्ड यदि माइनर है उसके नाम भी खोल सकते हैं। लेकिन कंडीशंस ये है कि आप अपने अकाउंट में और अपने माइनर के अकाउंट में टोटल जो है मैक्सिमम 1,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर ही जमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपने खाते में 1,50,000 जमा करा दिया और अपने माइनर के खाते में भी 1,50,000 जमा करा दिया। और यदि जमा करा देंगे तो आपको किसी 1,50,000 रुपये तक पर ही ब्याज मिलेगा। उसके ऊपर जो भी रकम जमा करेंगे उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसकी लॉक इन पीरियड 15 साल होती है, मतलब 15 साल के पहले पैसे आप निकाल नहीं सकते। 15 ईयर्स का कैलकुलेशन जो होता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट खोला वो ईयर छोड़ने के बाद वो ईयर के अलावे 15 ईयर्स मीन्स बेसिकली ये 16 ईयर्स के आसपास होता है। कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम 1999 और 2000 में अकाउंट खोला तो उसके 15 साल पूरा होंगे 31/3/2015 को। मैं फिर रिपीट कर दूं, यदि आपने फॉर एग्जांपल जुलाई 1999 में कोई पीपीएफ अकाउंट खोला तो उसकी लॉक इन पीरियड रहेगी 31 मार्च 2015 तक। इसका मतलब 99 2000 का उसके बाद 15 ईयर और इसमें 15 साल के बाद आप एवरी 5 ईयर के ब्लॉक में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ये कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट डिसाइड होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल स्कीम सेविंग का इंटरेस्ट का डिसीजन हर क्वार्टरली होता है और
पीपीएफ भी चूंकि इसी का पार्ट है तो इसका भी रिवीजन क्वार्टरली होता है, और आज के दिन में इस पे इंटरेस्ट जो है 7.1% मिल रहे हैं। और इंटरेस्ट जो मिलता है ये आपको पेमेंट होता है ईयरली, लेकिन इसका कैलकुलेशन मंथली होता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये टोटल 1 साल का इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा वो आपको मार्च में मिलता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन एवरी मंथ के हिसाब से होता है। और जब मंथ का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तो वो उस अमाउंट पे होता है जो कि उस महीने की 5 तारीख और उस महीने की अंतिम तारीख के बीच जो मिनिमम बैलेंस होगा उस बैलेंस पे आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए 5 अप्रैल है, यदि हम चाहते हैं कि अप्रैल महीने का मुझे ब्याज मिले तो आज यदि 10,000 रुपये जमा करेंगे और पहले से मान लीजिए 1,00,000 रुपये हमारे पीपीएफ अकाउंट में है, तो इस महीने का ब्याज 1,10,000 पे कैलकुलेट होगा। यदि मैं 6 तारीख को यानी कल यदि जमा करता हूं तो हमें इस महीने का ब्याज केवल 1,00,000 रुपये पर ही मिलेगा। और मई महीने में 10,000 जो अभी 6 तारीख को जमा किया वो प्लस 1,00,000 पहले से था, प्लस यदि मई महीने में कुछ और जमा कराते हैं 5 मई के पहले, तो ये पूरे अमाउंट पे आपको ब्याज कैलकुलेट होगा मई महीने का। लेकिन पेमेंट जो होगा आपके खाते में जो आएगा वो मार्च में ही आता है। ये कैलकुलेशन होकर एक्रूअल होता है। ये बता दिया कि एनुअली पे होता है। और इस पे अब सवाल ये है कि चूंकि लॉक इन पीरियड मैंने बताया कि 15 साल है, हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत हो जाए इस बीच में, तो ये पैसे मिलने के 2 तरीके हैं। एक तो है आप लोन ले लें, दूसरा है कि आप विड्रॉ करें, प्री मैच्योर विड्रॉ करें। तो देखते हैं, पहले लोन की बातें करते हैं। आपको लोन की सुविधा इसमें भी है। ये सुविधा 4th फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल आपने खोला वो फर्स्ट ईयर हुआ, और उसके 3 साल तक आप लोन नहीं ले सकते। चौथे साल से लेके 6ठे साल तक आप लोन ले सकते हैं। और लोन की सीमा जो होगी, अच्छा लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उस टाइम, जिस टाइम आप लोन ले रहे हैं उस टाइम जो पीपीएफ पर रेट मिलता होगा उसके उस पर प्लस 2% ओवर पीपीएफ, 2% ओवर पीपीएफ पर रेट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसकी सीमा 25% of the sum available at the end of the 2 immediately prior year। फॉर एग्जाम्पल, यदि 2023-24 के साथ आज हम लोन लेना चाह रहे हैं अपने पीपीएफ अकाउंट पे, तो कहते हैं कि 25% ऑफ द सम अवेलेबल एट द एंड ऑफ द 2 इमीडिएटली प्रायर ईयर। 1 साल तो इसका हो गया 22-23, और उसके पहले का 1 साल हो गया 21-22। यानी यदि आज हम लोन लेना चाहें 5 अप्रैल 2024 को, तो 31/3/22 को जो बैलेंस होगा उसका 25% ही हमें लोन मिल सकता है। और ब्याज लगेगा हमें 7.1 प्लस 2% मीन्स 9.1%। इसके बाद कहते हैं कि इसका रीपेमेंट जो है ये 36 महीने में हमें करना होगा। और यदि हमने 36 महीने में रीपे नहीं किया तो जो डिफ़ॉल्ट पीरियड और डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उस पर पीपीएफ रेट प्लस 6% आपको पेनल्टी लगेगी, ब्याज लगेगा। यानी यदि 36 महीने में आपने जमा नहीं किया तो 7.1 प्लस 6 13.1% आपको डिफ़ॉल्ट अमाउंट फॉर डिफ़ॉल्ट पीरियड ब्याज लगेगा। अब दूसरी बात करते हैं पार्शियल विड्रॉ की। हमने बताया कि 4th ईयर से 6th ईयर तक आप लोन ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े, आपको 6th ईयर के बाद पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आफ्टर दैट वी कैन पार्शियली विड्रॉ। आइए विड्रॉ जो करेंगे आप, ये 7 to 15 ईयर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4th to 6th ईयर आपको लोन मिले और 7th to 15 ईयर आपको पार्शियल विड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि पैसे आपको वापस नहीं करने होते हैं। और इसमें कहते हैं कि कितना विड्रॉ कर सकते, ये कर सकते 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और 4th प्रीसीडिंग ईयर विच ओवर इज लोअर। 2-3 चीजें हैं इसमें। पहला कि प्रीवियस ईयर के एंड में, जैसे ये 23-24 का चल रहा है, तो 31/3/23 को जितना बैलेंस होगा
उसका 50%, या फोर्थ प्रीसीडिंग ईयर इसके हिसाब से 22-23 पहला ईयर हुआ, 21-22 दूसरा हुआ, 20-21 तीसरा हुआ और 19-20 चौथा हुआ, यानी 31-3-20 और 31-3-23 इसके बैलेंस के 50% में जो कम होगा उतना पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। और एक कंडीशन और है इसमें कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ आप कई बार कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें अटैचमेंट जो है, ये जो भी फंड हैं आपके, ये कोई कोर्ट या कोई डिपार्टमेंट इसको अगेंस्ट एनी डेट और लायबिलिटी अटैच नहीं कर सकता। और प्री मैच्योर क्लोजर यदि किसी सर्टेन कंडीशंस में ये प्री मैच्योर क्लोज भी हो सकता है, वो कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशंस कि 5 साल के बाद ही क्लोज होगा। और वो कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए या तो कोई फैमिली मेंबर सीरियस इल हो गया है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, या आप खुद हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहते हैं, इस कंडीशन में ये प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूं, ये डिपॉजिट जो हमने बताया था 500 पर ईयर एवरी ईयर आपको जमा करना पड़ेगा, फेलिंग विच 50 रुपीज़ पर ईयर पर फाइनेंशियल ईयर डिफ़ॉल्ट चार्ज पेनल्टी काटेगी। अब सवाल ये है कि एक साल में हम कितनी बार जमा करा सकते? जैसे मैंने बताया था कि एक साल में 1,50,000 जमा करा सकते, और इसके जमा करने के सिवा नंबर ऑफ टाइम्स कुछ नहीं है। आप कितनों ही बार पीपीएफ में पैसे जमा करा सकते हैं।